नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हमारे पीटीटी एग्जाम यानी कि राजस्थान में जो प्री बीएड एग्जाम होता है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, आज से हम रेगुलर पीटीटी एग्जाम के लिए इंडिया जीके और राजस्थान जीके के रेगुलर क्विज देखेंगे। तो आप सभी वीडियो देखें और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल 16 पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो देखते हैं अपने पहला प्रश्न। और देखिए, सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो अपने काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने कब? 16 सितंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो अपने 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को अपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और देखिए, क्यों मनाया जाता है? जो अपने भारत के महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन के अपने रमन इफेक्ट के कारण, रमन इफेक्ट की खोज के कारण विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक अपने कौन है? बी एम कॉल अपने अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो देखिए, कौन से ऐसे मुगल शासक हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये है अपने बाबर ने बाबरनामा लिखा है। बाबरनामा, ये अपने बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार अपने 1901 से प्रारंभ हुआ। 1901 से। किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? अपने स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। और किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं अपने नोबेल पुरस्कार। 1901 से प्रारंभ हुए हैं अपने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पशु अपने बाघ हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पुराण अपने 18 हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है? तो देखिए, वेद अपने पता है कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस प्रकार ये 4 वेद हैं। 5वां वेद किसे कहा जाता है? 5वां वेद अपने महाभारत ग्रंथ को कहा जाता है। महाभारत को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो देखिए, अणुव्रत ये अपने जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत आंदोलन या फिर अणुव्रत शब्द आ जाए तो अपने जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो देखिए, पीत क्रांति या फिर पीली क्रांति दोनों एक ही बात है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में अपना राजस्थान ये सबसे अग्रणी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर अपने हरिके बांध से निकलती हैं। हरिके बांध से अपने इंदिरा गांधी नहर निकलती हैं। और अगर पूछ ले हरिके बांध कौन सी नदियों पर स्थित हैं, तो एक तो होगी अपने सतलज नदी और एक होगी अपनी व्यास नदी। इन दोनों नदियों पर अपने हरिके बांध स्थित हैं। यहाँ से अपने इंदिरा गांधी नहर निकलती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, भारतीय गेंडे या फिर आ जाए एक सिंग वाला गेंडा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अपने काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। और काजीरंगा अभ्यारण्य अगर पूछ ले कहाँ स्थित हैं, तो अपने असम राज्य में स्थित हैं। असम राज्य में। तो आप ध्यान रखें, एक सिंग वाला गेंडा आ जाए या फिर भारतीय गेंडे आ जाए तो अपने असम काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, वेम्बानद झील कौन से राज्य में? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अपने केरल में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, वेम्बानद झील के बारे में आप ध्यान रखें, भारत की सबसे लंबी झील आ जाए, भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछ ले तो कौन सी झील है? वेम्बानद या फिर वेम्बनाड, ये झील अपने केरल में स्थित। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, अयोध्या
ये नगर अपने सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इनके पूछे जाने की संभावना पूरी है, तो आप ध्यान रखें इन सभी को, अच्छे से इनको देखें और आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 25 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? व्यास, सतलज, सिंधु या फिर झेलम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, ऑप्शन सी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथुला दर्रा अपने सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो देखिए 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये अपने भारत और मालदीव को पृथक करता है। भारत के जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोरोमंडल समुद्र तट ये अपने किस राज्य में है? ये अपने आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में स्थित है, तो ये अपने तमिलनाडु, इसका हो जाएगा सही आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो देखिए इम्फाल, अगरतला, आइजोल या फिर कोहिमा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मिजोरम की राजधानी अगर पूछ ले तो ये आइजोल है। देखिए पीटीटी एग्जाम में ये राजधानी वाला एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से देख लें। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? अपनी आइजोल, ऑप्शन सी। और इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल अपने मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ये अपने पाटिलपुत्र में आयोजित हुई, ऑप्शन सी पाटिलपुत्र, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी। देखिए अगर फर्स्ट पूछ ले, पहली तो हुई अपने राजगृह, सेकंड अपने पूछ ले तो ये अपने वैशाली, थर्ड अगर पूछ ले तो ये अपने पाटिलपुत्र, और चौथी अगर पूछ ले तो कुंडलवन अपने जो कश्मीर में है, यहाँ पर आयोजित हुई अपने बौद्ध संगीति, तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटिलपुत्र हो जाएगा। प्रश्न 22 है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और देखिए बाणभट्ट की अगर रचनाएं पूछी जाए तो एक आती है अपने कादम्बरी, ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की ही रचना है। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? कादम्बरी हो गया। एक हो गया अपने हर्षचरित्र राजा है, तो ये भी अपने बाणभट्ट की ही रचना है, तो आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बिहू नृत्य आगे आ जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य हो गया। एक हो गया अपने केली गोपाल आ जाए, तो ये भी अपने असम से ही संबंधित है, केली गोपाल बिहू। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम का तमिलनाडु, ऑप्शन बी। भरतनाट्यम अपने तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए अपने पीटीटी 2020 में भी पूछा जा चुका है, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा अपना सही आंसर, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का आपको अगर सोलो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। इस प्रकार हम इंडिया जीके की रेगुलर या सीरीज देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।